यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर प्रधानमंत्री मोदी के बयान के बाद विपक्ष लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। वहीं उत्तराखंड के यूसीसी कमेटी ने अपना ड्राफ्ट पूरा कर लिया है। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत से हमारे संवाददाता पंकज वानखेड़े ने खास बातचीत की है। इस वक्त हमारे बात करने की है गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जी है। सर, यूसीसी में लगातार चर्चा चल रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि एक घर पे दो कानून कैसे हो सकते हैं, और उत्तराखंड में लगातार कड़ाई चल रही है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि विपक्ष लगातार वार करने की कोशिश कर रहा है। मैं यूनिफॉर्म सिविल कोड पे मैं कहूंगा कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जो बात कही है उसी बात का मैं समर्थन करता हूं। सबसे पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉलो करने वाला राज्य गोवा राज्य है, जो पहले से यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉलो करते आ रहा है। और वही तो मैं बात कर रहा हूँ कि एक ही घर में रहने वाले दोनों के लिए एक ही कानून होना चाहिए। तो फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉलो करने के लिए किसी की हरकत नहीं रहनी चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे गोवा राज्य फॉलो करते आ रहा है, सभी राज्य ने फॉलो करना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड में खास करके द बर्थ रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी, द डेथ रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी, मैरिज रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी, और इसी के साथ में द प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन मैरिज के बाद दोनों में 50-50 प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। तो चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, चाहे किसी जात धर्म जाति के ऊपर हम किसी को भेदभाव नहीं कर सकते। इसीलिए मेरा कहना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड गोवा राज्य फॉलो करते आ रहा है और पूरे देश भर में यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉलो करना चाहिए। सर, एक सवाल इसमें ये बनता है कि लगातार विपक्ष इस बात का आरोप लगाता है कि इस कानून की जरूरत क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून की जरूरत है, क्योंकि लगातार दूसरी तरफ एआईएम के जो अध्यक्ष है असदुद्दीन ओवैसी भी बयान करते नजर आए इसके खिलाफ। उसके अलावा समाजवादी पार्टी भी बयान कर रही है, लेकिन हाँ, आम आदमी पार्टी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना को समर्थन करते हैं कंडीशन पर। मैं बोल रहा हूँ कि एक ही देश में रहते हुए दो नागरिक को अलग अलग कानून नहीं हो सकता है। इसीलिए समान नागरिक कायदा होना, यूनिफॉर्म सिविल कोड होना बहुत ही जरूरी है। इसलिए क्योंकि आज तक गोवा में बीइंग ऑलमोस्ट 27% माइनॉरिटी होके भी 60 साल से कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, तो मुझे नहीं लगता है और किसी प्रदेश में इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉलो करने में किसी राज्य को दिक्कत और किसी धर्म को भी दिक्कत नहीं रहनी चाहिए। सर, आखिरी सवाल, जनसंख्या पर लगातार सवाल किया जा रहा है, क्या जनसंख्या को भी यूसीसी में लाना चाहिए? मैं इसके ऊपर कहूंगा क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड जिस तरह से फॉलो करते हैं, सभी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड उसी तरह से फॉलो करना ये उचित रहेगा, क्योंकि द वे फॉरवर्ड लुकिंग नवभारत निर्माण के लिए यानी इस तरह से सभी एक समान नागरिक कायदे के अंतर्गत आना उचित रहेगा। धन्यवाद सर, प्राइम न्यूज़ से बात करने के लिए। पंकज वानखेड़े, प्राइम न्यूज़, नई दिल्ली।